हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसको पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स को डन करेंगे, जैसे कि द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, trees, animals, our friends, and other people around us. These are all living things because they have life in them. We also see the sun, water, soil, buildings, and vehicles. These are non living because they are not alive. Okay? आपको पता ही है कि हम इतने ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रहते हैं। ये वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ट्रीज़, एनिमल्स और हमारे फ्रेंड्स। इवन हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं। ये किसकी क्रिएशन है? ये नेचर की क्रिएशन है। दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स। ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब है कि जिसमें जान होता है, ठीक है, जो चीज़ें चल सकती हैं, जो ग्रो करती हैं, जो बोल सकती हैं, तो उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और जिनकी लाइफ होती है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सन, वाटर, सॉइल, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें भी तो हैं, लेकिन ये क्या हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन ये हमारे यूज़ की हैं, ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे और इस पिक्चर में कुछ ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप ये अपने एक एक्टिविटी कर सकते हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिवाइड करके एक चार्ट बनाना है और उसमें उसको लिखना है, जिससे आपको और नॉलेज होगी। सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड एंड अदर आर नेचुरल। नेचुरल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि मनुष्य के द्वारा, मतलब मैन के द्वारा बनाई जाती हैं, और वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और कुछ नेचुरली भी जो होती हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। एमंग द नेचुरल थिंग्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव लाइफ। एमंग द नेचुरल थिंग्स मतलब कुछ इसमें क्या है ना कि नेचुरल चीज़ों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी लाइफ है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग यानी कि हम सब, हमारी क्या है? लाइफ है। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। सम नेचुरल थिंग्स लाइक सॉइल, माउंटेन, वाटर ऑल्सो डू नॉट हैव लाइफ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना नेचर में जो कि जिनके पास लाइफ नहीं है, लेकिन वो बहुत ही यूज़फुल हैं, जैसे कि सॉयल। सॉयल क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग है। माउंटेन यानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो नॉन लिविंग हैं। वाटर नॉन लिविंग है, इसमें कोई लाइफ नहीं होता, इसको पेन नहीं होता, इसको दर्द नहीं होता, ये ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कुछ नेचर के द्वारा दी गई हैं, जो कि क्या है? नॉन लिविंग हैं। दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। All things around us like table, chair, TV, computer, etc. are man-made things. हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, मैन मेड थिंग्स हैं, जैसे कि टीवी हो गया, टेबल, चेयर, कंप्यूटर। इसके अलावा और भी बहुत सारी कार, बस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दे आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब भी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। हाउ डू वी मेक आउट दैट अ थिंग इज़ लिविंग और नॉन लिविंग? हम कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज़ें लिविंग हैं और कौन सी नॉन लिविंग? लेट अस आइडेंटिफाई सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग हैं और कौन सी लिविंग हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है लिविंग थिंग्स नीड फूड। ओके, जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना, उनको क्या चाहिए होता है? उनको फूड चाहिए होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। सारे लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प्स इट टू ग्रो। और फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और बढ़ने में मदद करता है, ग्रो होने में मदद करता है। फूड हेल्प्स टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग।
फूड क्या करता है, हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ह्यूमन बींग जो है और एनिमल्स वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो दे टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट से या फिर अदर एनिमल से। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ओन। ओके, जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना वो अपना खाना जो है वो अपने खुद बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट की हेल्प से, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उससे वो बनाते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ये किससे, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस जो ये प्रक्रिया होती है ना इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल जो है ना वो जो हमने देखते हैं ना ग्रीन लीफ जो होती हैं, ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और ये जो है ये हेल्प करता है फूड को अपने मतलब प्लांट्स को फूड बनाने के लिए में हेल्प करता है। ठीक है, जब सन से लाइट आती है और नीचे से सॉइल के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसमें लीफ में क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये अपना खाना खुद बनाता है और पूरे प्लांट्स तक लीफ जो है लीफ के थ्रू खाना बनता है और जो उसके स्टेम होते हैं पतले पतले उसके थ्रू पूरे प्लांट में वो खाना पहुंचता है जिससे पूरे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है और वो ग्रो करता है। तो इस ये जो प्रोसेस होता है इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसको हमें याद रखना है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर तो हो गया कि लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है और दूसरा क्या होता है कि सभी जितने लिविंग थिंग्स हैं ना उनको ब्रीथ की भी ज़रूरत है। उनको ब्रीथ मतलब क्या होता है, सांस लेना। ठीक है, उनको ब्रीथ की भी ज़रूरत होती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड टू ब्रीथ टू लीव, वी नीड एयर टू ब्रीथ। हमें सभी को ज़िंदा रहने के लिए ब्रीथ की ज़रूरत है और ब्रीथ कहाँ से मिलता है, एयर से। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं और जो कि कहाँ पे, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है जब हम एयर को लेते हैं हमारी बॉडी जो है ना वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या कहते हैं आउट कर देती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब हम सांस को छोड़ते हैं ना तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आता है। जैसे कि ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो इन करते हैं तो ऑक्सीजन चला जाता है और जब आउट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स को ब्रीथ की ज़रूरत होती है। और ह्यूमन्स जो होते हैं ना ब्रीथ थ्रू देयर नोज, वो अपने नोज से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग जिनके ब्रीदिंग सिस्टम होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग क्या करता है, नोज से ब्रीथ करता है और नोज से ब्रीथ करता है तो जो हवा होती है ना वो लंग्स में जाती है। चेस्ट के अंदर जो लंग्स होता है, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। वो लंग्स में जाती है एयर और एयर लंग्स में जाने के बाद पूरी बॉडी तक पहुंचाती है। और कैट, डॉग्स, व्हेल्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो हैव लंग्स विच हेल्प इन ब्रीथ। ऐसे बहुत सारे और एनिमल्स हैं जैसे कि कैट, डॉग, व्हेल, पानी में जो बड़ी सी मछली व्हेल होती है ना, व्हेल, और अदर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अ फिश ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स। फिश के पास जो है ना वो लंग्स नहीं होता। फिश जो होती है वो उसके पास लंग्स नहीं होता, तो उसके पास गिल्स होता है। गिल्स मतलब साइड आपने देखा होगा, ये जो फिश है ना इसके साइड में ये चीज़ बना हुआ है ना, ये वो क्या है, ये गिल्स है, इसको गिल्स बोलते हैं। ठीक है, साइड में ये जो है वो है गिल्स और ये इसी के थ्रू जो क्या करती हैं, इसी के थ्रू ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड फ्लाइज ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडी कॉल्ड स्प्रेकल्स। ठीक है, उनके बॉडी पे ऐसे कुछ होल होते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, ये
ग्रॉस सुपर वगैरह। तो इनके जो ये जो बॉडी होती है ना, बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये सांस लेते हैं, ठीक है। और इस होल को क्या बोलते हैं, स्प्रैकल्स बोलते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब प्लांट्स कैसे ब्रीथ करता है, प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग है, तो ये कैसे ब्रीथ करता है, इस पे ना क्या होता है, ऐसे स्टोमेटा होता है ऐसे, ठीक है। वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, पोर होता है इस पे, प्लांट पत्तों पे, तो उस पोर को स्टोमेटा बोलते हैं, और इसके थ्रू वो क्या करता है, ब्रीथ करता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, इससे हमें क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है वो खाना खाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती है और ब्रीथ की ज़रूरत नहीं होती है। डज योर कार ब्रीथ, क्या आपकी कार जो है वो ब्रीथ करती है, तो वो नहीं करती है, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रेप्रोड्यूस, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होता है ना, वो ग्रो करता है, यानी कि बढ़ता है, और रेप्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने के जैसा ना दूसरा पैदा करता है। जैसे कि ये काऊ है, काऊ का बेबी है, ठीक है, फिर इसको काल्फ बोलते हैं, किया एक छोटा बेबी काल्फ को, ठीक है। ऐसे ही फ्लावर का हो गया, फ्लावर जो है, फ्लावर बड है, फ्लावर का छोटा बेबी होता है, उसको बड बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेप्रोड्यूस किया एक दूसरे फ्लावर को। ऐसे सीड के थ्रू क्या होता है, एक दूसरा प्लांट जो ग्रो हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का एक जो होता है छोटा बेबी होता है, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रो भी होता है साथ में, और रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो क्या होता है, ग्रो भी करती है और रिप्रोड्यूस भी करती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, दैट इज लिविंग थिंग्स लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ग्रो ओल्ड एंड डाई। इसमें क्या होता है, इनका एक सर्टेन पीरियड होता है, यानी कि कुछ समय होता है जीवन का, जिंदगी का, जिसमें क्या होता है, वो पैदा होते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर ग्रो होने के बाद में कुछ अपनी लाइफ को जीते हैं, ओल्ड होते हैं, और फिर डाई हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स देख लो, बर्ड्स ग्रो इनटू फ्लावर, बर्ड्स क्या होता है, वो छोटी जो कलियां होती हैं फ्लावर्स की, इसको बर्ड्स बोलते हैं, ये ग्रो होती हैं और ये क्या बन जाते हैं, फ्लावर बन जाते हैं। अब बेबी बॉय ग्रो अप इनटू अ मैन, एक बेबी बॉय जो होता है वो बड़ा होकर के एक आदमी बन जाता है। और अब कब इनटू अ टाइगर, एक छोटा जो टाइगर का कब होता है वो क्या कहते हैं, वो बड़ा होता है और वो बड़ा टाइगर बनता है। लिविंग बींग्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, दैट इज दे हैव बेबीज, दे गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो लिविंग बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे एक और को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनको उनका बेबीज़ बोलते हैं, दे हैव बेबीज़, उनके पास बेबीज़ होते हैं, और जो बर्थ करते हैं यानी कि जन्म देते हैं, और वो उन्हीं के जैसे होते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बींग जो है एक ह्यूमन बींग को जन्म देता है, और एक जो है हैन है वो क्या करेगी, वो हैन एग देती है, एग के बाद से एग से चूजा निकलता है, और चिकन जिसको बोलते हैं छोटे छोटे, फिर उसके से वो बड़े होकर के फिर वो क्या बन जाते हैं, हैन बन जाते हैं। ऐसे ही फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो है उसका एक छोटा बर्ड आता है, ठीक है, बर्ड फिर क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। और टाइगर जो है, टाइगर का छोटा कब और बड़ा होकर के वो टाइगर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो भी होते हैं और रिप्रोडक्शन भी होता है उनका। सम एनिमल्स लाइक मैमल्स, ह्यूमन बींग, टाइगर्स, मंकी, डॉल्फिन एक्सेट्रा गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। ये एनिमल्स कुछ क्या करते हैं, ये बर्थ करते हैं अपने जैसे दूसरे को। दीज बेबीज़ फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, इनके बेबीज़ क्या करते हैं, अपनी मम्मा के मिल्क को पीते हैं जब वो छोटे होते हैं। तो मैमल्स प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, मैमल्स क्या करती हैं, इनको प्रोटेक्ट करती हैं और टेक केयर करती हैं छोटे बच्चों का। सम एनिमल्स सच एज बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, फिशेज, फ्रॉग्स एंड स्नेल्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि बर्ड हो गया, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेल हो गया, ये क्या करते हैं, ये तो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एग देते हैं, यानी कि अंडा देते हैं। द यंग वंस ऑफ दिस एनिमल्स हैच फ्रॉम देयर एग्स, और ये क्या करते हैं, उस एग को हैच करते हैं, और हैच करने के बाद में
उससे जो है बेबीज आता है, ठीक है। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम इन वाटर। फिश क्या करती है, 1000 एग देती है एक टाइम में वाटर में। विच आर सराउंडेड बाय अ काइंड ऑफ जेली, जो कि मतलब वो एक जेली से वो कवर रहता है। आउट ऑफ दीज ओनली फ्यू 100 ग्रो इनटू फिश। इसमें से कुछ जो हैं जो ग्रो हो पाते हैं और ग्रो होकर के फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, स्नेक्स एंड टर्टल्स ले एग्स ऑन लैंड। और जिसमें कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जैसे क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल, ये क्या करते हैं, ये ज़मीन पे लैंड पे एग देते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है मैमल्स क्या होते हैं, वो तो मतलब बेबीज़ पैदा करते हैं और बेबीज़ को पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं उनको, ठीक है, और जिससे उनका टेक केयर करते हैं। और रेप्टाइल्स क्या करते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एग देते हैं और एग देने के बाद में उसको वो हैच करते हैं, उसके बाद से उनका बेबी जाता है उसमें से, ठीक है। आगे हम देखते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल ऑल एनिमल्स अंडरगो वेरियस स्टेजेस इन देयर लीव्स व्हेन दे ग्रो एंड चेंज। जितने भी एनिमल्स हैं ना उनके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ग्रो होने के लिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। द पिक्चर ऑन द राइट शोज द लाइफ ऑफ अ बटरफ्लाई। एक पिक्चर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर बनी है, ठीक है, ये क्या है, ये बटरफ्लाई की लाइफ को बता रहा है, ठीक है, बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को बता रहा है। वो क्या, पहले तो जो एग होता है यहाँ पे, ठीक है, बटरफ्लाई एग देती है, लीफ वगैरह पे एग देती है, ठीक है। एग के बाद में उस एग से क्या होता है, कैटरपिलर निकलता है, ठीक है, उस एग से कैटरपिलर निकलता है। ऐसे आपने देखा होगा लीफ पे ना ग्रीन ग्रीन ऐसे कैटरपिलर होते हैं, ठीक है, फिर कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर के बाद में वो पूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो ऐसे एक फॉर्म ले लेता है, पूपा जैसे बन जाता है, ठीक है। और वो जो स्टेम वगैरह होता है ना लीफ के स्टेम, उस पर चिपक करके ऐसे पूपा में कन्वर्ट हो जाता है और वो पूपा फिर कन्वर्ट होता है किसमें, बटरफ्लाई में, तब जाके वो एक बटरफ्लाई बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक ड्रॉ करना है किसका, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल को ड्रॉ करना है। आगे हम देखते हैं लिविंग थिंग्स मूव, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव भी करते हैं, वो खुद से इधर से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या जाते हैं, वो नहीं जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। वी गो टू स्कूल, प्ले इन द पार्क, ईट फूड एंड टेक बाथ। एनिमल्स ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च फॉर अ फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है। जितने भी हैं ये सारे मूव तो करते हैं, ठीक है। और जो एनिमल वगैरह होते हैं अपने खाने के लिए, रहने के लिए, इस तरह से वो क्या करते हैं, जगह ढूंढते हैं, इसकी वजह से मूव करते हैं। तो क्या आप इसको समझते हो कि प्लांट क्या मूव करता है, प्लांट में मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट्स इन प्लांट कैसे मूव करता है, नो प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक वी डू बट दे ऑल्सो शो मूवमेंट, ठीक है। प्लांट जो है वो खुद से ना ऐसे मतलब जैसे हम मूव करते हैं वैसे तो मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट को शो करता है। वो कैसे, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ स्टिमुलाई, दे ग्रो टूवर्ड्स लाइट, सनफ्लावर्स टर्न एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सन टू ग्रो। आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो एक सनफ्लावर होता है ना, जब उस पर लाइट पड़ती है सन की ना, तो वो जब से वो लाइट पड़ती है वो मॉर्निंग में उसी साइड से रहता है, सन की तरफ ही उसका मुँह रहता है, और वैसे ही वो टर्न होता है इवनिंग तक वो दूसरे साइड में चला जाता है, यानी कि ईस्ट से होते हुए वेस्ट तक वो टर्न होता है पूरा, वो सन को देखते हुए मूव करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। लीव्स ऑफ प्लांट लाइक टच मी नॉट श्रिंक व्हेन वी टच देम, ठीक है। जब मतलब जो उसके उनके लीव होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो श्रिंक नहीं होते हैं जब हम उन्हें टच करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे कि जैसे एक छुई मुई का प्लांट होता है, ठीक है, उसको अगर हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, तुरंत श्रिंक हो जाता है, ठीक है।
आगे हम देखते हैं मूवमेंट्स इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स में मूवमेंट होता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव अराउंड look for food and shelter. Birds and insects also use their feet and wings to move. Some animals like snake, earthworm use their bodies to move, crawl. Non-living things do not move on their own. ठीक है, तो एनिमल्स भी मूव करता है खाने के लिए, अपने रहने के लिए जगह ढूंढता है। ऐसे बर्ड जो होती है वो भी उड़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती है। और स्नेक क्या करता है, उनके पास लेग तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो स्नेक और अर्थवर्म जो हैं वो अपनी बॉडी को मूव करते हैं और जिसको क्रॉल बोलते हैं, वो क्रॉल करते एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं। आगे हम देखते हैं लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स क्या करता है, फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। When we get hurt, it pain. जब हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। When you get something hot or touch a sharp object, you remove your hand immediately as you feel pain. जब आप कभी किसी हॉट चीज़ पे अपने हाथ को रख देते हो या फिर कोई ऐसे साफ चीज़ें टच कर लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपको वो फील हो जाता है। ठीक है, और आप अपने हाथ को तुरंत वहाँ से हटा लेते हो और आपको वहाँ पे पेन होने लगता है। एनिमल्स ऑल्सो फील दी थिंग्स विद देयर सेंस ऑर्गन्स, स्किन। और ऑल्सो ये जो होते हैं ना, एनिमल्स के अंदर भी ये फीलिंग होती है क्योंकि उनके पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और जैसे कि स्किन जो होता है, स्किन के थ्रू इसको फील कर सकते हैं। अ प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट। एक प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है, ठीक है, लाइट में जो है ना वो ग्रो करता है। सिमिलरली अ रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड अ शूट ग्रोज अपवर्ड्स। तो ऐसे ही जो रूट ग्रोज मतलब जो नीचे जो उसकी रूट्स होती है ना, वो डाउनवर्ड्स की तरफ ग्रो होती है, नीचे की तरफ ग्रो होती है। और सूट जो होता है ना, सूट मतलब होता है ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको सूट बोलते हैं। तो ये सूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है। फ्लावर्स ऑल्सो ब्लूम इन पर्टिकुलर सीजन। फ्लावर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है, ब्लूम होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील एनीथिंग। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी चीज़ को फील नहीं कर सकता है, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। और ये लेकिन क्या है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। जैसे कि आप सनलाइट देख लो, एयर वाटर सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। सनलाइट अगर ना रहे तो हम प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ से मिलेगा। वाटर टू मेक देयर फूड, मतलब अगर वाटर नहीं रहेगा और पानी नहीं रहा है, सनलाइट नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा, तो प्लांट कैसे अपना खाना बनाएंगे। और सन जो है अगर नहीं रहेगा तो हमारा जो अर्थ हो जाएगा ना बहुत ठंडा हो जाएगा। इसलिए सन जो है हीट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे अर्थ पे वार्म बनी रहती है, यानी कि गर्माहट बनी रहती है। इस तरह से वाटर की बात करें तो वाटर का भी ना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिना वाटर के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ये हमें क्या करता है, ये हमें जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो है डाइजेशन को सही कवर करता है। और हमारी बॉडी भी तो 70% ऑफ वाटर से बनी है, ठीक है, हमारी बॉडी का भी जो पूरा 70% है वो वाटर ही है। प्लांट्स जो है ये बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए वाटर। अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता है तो वो भी तो मर जाते हैं, ठीक है। वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो ऐसे एयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। एयर अगर नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और हम ब्रीथ कैसे करेंगे, हम सांस कैसे लेंगे। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर में रहता है तो वो प्लांट को नीड होती है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, वो ले लेता है प्लांट, और प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। तो इस तरीके से एयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर सॉइल नहीं रहेगा तो मिनरल्स नहीं रहेंगे, ठीक है, और मिनरल्स नहीं रहेंगे तो वो कैसे प्लांट्स जो है वो कैसे ग्रो करेगा, और प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करेगा मिनरल्स को, वो सॉइल के थ्रू ही तो एब्जॉर्ब करता है। रूट के थ्रू सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और फिर क्या होता है,
ये हम खाना बनाते हैं प्लांट्स अपने लिए, और जिससे हम जो है हम खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं। और इसमें क्या है, सॉइल सस्टेन्स लाइफ, मतलब है सॉइल सस्टेन्स लाइफ। सिमिलरली नॉन लिविंग थिंग्स हैव मेड लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग विदाउट हाउसेस, क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ को क्या करता है, कंफर्टेबल बनाता है। और नॉन लिविंग थिंग्स ही हैं जिनके बिना हम क्या कहते हैं नहीं रह सकते, जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। मान लो अगर हाउस नहीं रहेगा, हाउस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हाउस रहना ज़रूरी है। अगर हाउस नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, हम तो रह नहीं पाएंगे। किसी भी सीज़न में बारिश हो रहा हो, ठंड हो रही हो, गर्मी हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लॉथ्स भी बहुत ज़रूरी है, हमारे क्लॉथ्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए कपड़े भी हमें बहुत ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हमारे लाइफ को क्या करती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या डिफरेंस है, और ये किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट अगर ऐसे लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन जितनी भी मैं वीडियोज़ डालूँ वो आपको मिलती रहे और इससे आप बेनिफिट लेते रहें। ओके, थैंक यू एंड बाय।